ये आत्म पूजा उपनिषद जो हमें खुद की ब्रह्म स्वरूप को पहचानाता है, उसका शुरुआत ध्यान से है। तो पूजा की शुरुआत ध्यान से होता है। जो यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान जिन्होंने प्रत्याहार किया है वही सिर्फ पूजा में बैठ सकते हैं, उनको ही ध्यान की प्राप्ति होती है। तो पूजा किस अवस्था से शुरू होती? योग की 6th स्टेज, यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा या धारणा ध्यान, डिपेंड्स आप किस स्थिति पर। और ध्यान का पहला अनुभव ओम है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप यम नियम के रास्ते पे जाकर ध्यान में बैठ सकते हो या सीधा ओमकार की निरंतर स्मरण से ध्यान में बैठ सकते हो। पैदल चलोगे या एरोप्लेन में चलोगे, ध्यान से ही शुरुआत होती है पूजा की, आत्म पूजा की, जो विशेष स्थिति है वो ध्यान से शुरू होती है। इससे थोड़ा अनुभव कीजिए। और ध्यान निरंतर ओमकार स्मरण से, निरंतर। छूटा तो फिर पैदल चलना पड़ेगा, या नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार फिर पैदल चलना पड़ेगा। आपने अगर एरोप्लेन में नहीं बैठे तो फिर आपको पैदल चल के उस जगह पर आना है। तो अगर आपको एरोप्लेन का सफर चाहिए तो निरंतर ओमकार नाद में अपने आप को स्थित कीजिए, ताकि आप अपने आत्म भाव को अनुभव करके अपने आत्म स्वरूप की पूजन जब करने लगोगे, चारों ओर जो भी आपको आपकी दर्शन में आएगा वो सब अपने आत्म स्वरूप में ही आपको दर्शन देंगे, कोई माया नहीं रहे। जब तक हम खुद आत्म स्वरूप में नहीं आते हैं, सबको आत्म स्वरूप में नहीं दर्शन कर पाएंगे, माया के साथ दर्शन करते हैं। इसीलिए विविध
मन सृष्टि होता है, और ये फिर विविध मन मंत्रों को, ओंकारों को, ये निरंतर चेतना को आबद्ध कर देता है। तो इससे फिर सुनते हैं आज आत्म पूजा की और एक श्लोक स्वागता जी से। हरिओम अर्पिता। उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आत्म पूजा उपनिषद का श्लोकों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज हम करेंगे 7वां श्लोक, लेकिन उससे पहले एक बार पहले से छठे की कड़ी को भी फिर से दोहराएंगे। ओम तस्य निश्चिन्तनं ध्यानम्। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञान ही आसन है। उन्मनी भाव पाद्यम। मन का ऊपर की ओर बहना ही पाद्यम है, यानी परमात्मा के लिए पूजा का जल है। सदा मनस्कम अर्घ्यम। मन का तीर का निरंतर उसी की ओर लक्ष्य होना ही अर्घ्य है। सददीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम। आंतरिक प्रकाश में तथा अंतर के अनंत अमृत निरंतर केंद्रित उसमें रहना ही पूजा के तैयारी के लिए स्नान है। आज 7वें श्लोक में कहते हैं, सर्वत्र भावना गंधः। सब जगह उसी की अनुभूति ही एकमात्र गंध है। सर्वत्र भावना गंधः। सब जगह उसी की अनुभूति ही एकमात्र गंध है। हरिओम। मन और भाव के बीच में क्या अंतर है? मन क्या भाव है? आप क्या मन है? मन को एकाग्र करना, जैसे आपने कभी सवेरे सवेरे अपने बागीचा में अपने फूलों के पौधे से फूल चुनना और उसे एकाग्र करना ताकि आप उसे माला बना सकें। ये फूल चुनना, मन को एकाग्रत करना, ये मन है। चुनने का काम मन करता है।
जैसे मानो कमरा हो, और भाव, भाव से माला बनती। मन से फूल चुनते हैं, भाव से माला बनाते। तो आप देखो, फूल को माला में जो बदलता है, किसके लिए? फूल तो यूं ही ईश्वर का है, तो माला किसके लिए? चाहे वो मूर्त के लिए हो या खुद के लिए हो, माला किसके लिए? इस माला बनाना भाव है। जब हम चारों तरफ उसी का अनुभव करते हैं, जो चारों तरफ विद्यमान है और इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते हैं, उसी को अनुभव करते हैं। वो जो अनुभव, आप देखो, जब आप फूल को आप चुनते हो, उसमें अनुभव नहीं रहता। आप चुनते हो, चुन चुन के आहिस्ता आहिस्ता भाव निकलता है। जैसे दूध में दही है, दूध में घी है, वैसे मन में भी भाव है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता। और ये भाव बड़े जोर से प्रकट होता है इसी मन से, जब एकाग्रता से हम उसको, जो चारों तरफ विद्यमान है, अपने अंदर है, उसी का अनुभव करते। ये जो अनुभव, ये गंध है, ये भाव है। भाव वही मन में होता है, लेकिन उसमें वो लीन रहता है, उसको आपको बाहर लाना पड़ेगा। जैसे घी को आप दूध से बाहर लाते हो क्रिया करके, प्रक्रिया करके, वैसे भाव को जब भाव बाहर आ जाते हैं तो वो गंध है। और चारों तरफ जब आप उसी भाव को पहचानते हो, उसी भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हो, उसी भाव को प्राप्ति करने के लिए मन को एकाग्रता में निवेश करते हो, वो आपको गंध का अनुभूति देता है। आपका भाव, आपका गंध, इसमें ना दुर्गंध है ना सुगंध है। कहीं नहीं कहा गया है कि वो सुगंध है। वो जो आप हो, आपकी मन की टेक्सचर से, आपकी मन की एकाग्रता से, आपको आपकी मन की चुनने की शक्ति से आपका भाव बनता है। और आपका भाव आप ही का गंध है। दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम, यू हैव मैन्युफैक्चर्ड इट। आपको उसी के साथ रहना होगा, आपने इससे किया है, आपको उसी भाव के साथ रहना पड़ेगा। और उसी भाव, वो भाव भी आपका ईश्वर है। तो वी कैन डेवलप। चुनने की शक्ति अगर अच्छी हो तो भाव की भी बहुत सुंदर खुशबू आएगी। संसार में मन चुनता है, आप भी चुनते हो, हम भी चुनते हैं, सब चुनते हैं। आपकी चुनने की प्रक्रिया से, डिस्क्रिमिनेटिव पावर से आपका भाव प्रकट होता है।
और ये भाव आपका गंध है, इट इज योर सेल्फ मेड परफ्यूम। तो आपको अगर हम बोलेंगे कि आपका भाव क्या है, आप ठहर जाओगे। पता किसी को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप क्या चुने हो उससे आप बता सकोगे। और उसी से भाव, और इस भाव की जो गंध है वो आपका खुद का बनाया हुआ इत्तर है। और ये इत्तर आपके चारों तरफ रहता है। तो दुनियादारी संसार आप ही की भाव की इत्तर से महकता है। आप कस्तूरी मृग हो। तो आपकी दुनिया में आपकी चारों तरफ अगर महक है, आपने खुद बनाया है, आपके मन ने उससे खुद चुना है, उससे भाव बनाया है, और उसी भाव में आपका दुनिया चल रहा है और चारों तरफ वही महक रहा है। आप कुछ भी बनाओ, वो सब गंध है। ना दुर्गंध है, ना सुगंध है, वो गंध, वो एक तत्व है। शैविज्म में 34 तत्व, जैसे का ख ग घ ङ च छ ड ढ ण ता था द ध न, ये सब तत्व है। क से पृथ्वी, ख से आकाश, ग से अग्नि, तो ये सब तत्व है। इस तत्व में एक तत्व गंध है, और ये गंध खुद बनाते हैं। अपनी मन की चयन शक्ति में गंध की क्वालिटी बनती। आपको अच्छा नहीं लगता है वो गंध, बदल दीजिए, अपना चयन बदल दीजिए। चुनने का जो आपका सामर्थ्य है उसे बदल दीजिए। आपका चुनने की शक्ति में आपका गंध बनता है। मन की चुनने की शक्ति से गंध बनता है। सो हाउ इज योर भाव बॉर्न? आपका भाव जो गंध है वो कैसे बनता है? मन की चुनने की शक्ति से, डिस्क्रिमिनेटिव पावर ऑफ माइंड। तो चुनिए ठीक से। आपने कभी परफ्यूम इत्तर की कंपनी में गए हैं? कैसे चुनते हैं वो गुलाब, देखिए जाकर। जो अच्छे अच्छे इत्तर बनाते हैं उसको देखिए जाकर, कैसे चुनते हैं वो। तो ऐसे चुनिए अपने संसार में, ऐसे चुनिए कि भाव बहुत सटल बने, और जो भी आपको चाहिए। क्योंकि गंध का कोई आज देखिए, वहां सुगंध नहीं था, गंध था। दुर्गंध नहीं था, गंध था। नो डुअलिटी। तो आपका परफ्यूम आपका भाव है, जो आपके मन की चयन से बनता है। फुल स्टॉप। तो बहुत आपको अच्छा जैसा बताया। लगता है, मैंने कहा बहुत आपको अच्छा जैसे बताया। लगता, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आपको आपको जैसे लगता है आपका संसार, आपने उसी को चयन किया है। वो आपका भाव सृष्टि हुआ है। उस भाव से आपको आपको जैसा लगता है, आपको जैसा महसूस होता है, आपने बनाया है। और जो खुद का गंध नहीं बनाते हैं, खुद का भाव नहीं बनाते हैं, खुद का जिसका चयन शक्ति नहीं है, वो दूसरों के भाव से प्रभावित होते हैं। जो खुद चयन नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों की भावों से प्रभावित होकर अपना जीवन बिताते हैं, और देखते हैं कि किसी और की भाव से जीवन बिताने में
कितना दुर्घटना होता है। कैसे? जो स्कूटर की लाइट अपना नहीं हो, दूसरे स्कूटर की लाइट में अपना स्कूटर की बल्ब कट गया हो, खुद का स्कूटर की लाइट नहीं है, दूसरे के स्कूटर में की लाइट की वजह से वो अपना रास्ता देख रहा है, वो बेचारा मुड़ गया अपने घर में, ये अंधकार में पड़ गया। तो खुद की भाव नहीं होने से आप अंधकार में पड़ जाओगे। अपना भाव, अपने चुनने की शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिव पावर इज द बिगिनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। चुनने की शक्ति, अच्छा माला बनाओ। ये माला बनाते बनाते चुनने की शक्ति बेहतर होता है। जब हमारे पूर्वज ने चावल से धान निकालते थे, वो चुनने की शक्ति बढ़ती थी। जिसके चुनने की शक्ति अच्छा हो, उसका भाव ऐसा भाव होता है, वो गंध, उसी भाव से निकला हुआ वो गंध संसार को, अपने संसार को महकाता है। तो एक बात यहां मैं जरूर कहूंगी, जब हम बार बार कहते हैं अपने संसार, पूरा संसार नहीं क्यों कहते हैं, एक सेंटेंस मैं बोल रही हूं। 20 soldiers went to a village by one bridge. Yes, 20 सोल्जर एक ब्रिज को लांघते हुए एक गांव में पहुंचे। क्या यह सत्य है? या ये सत्य है कि 20 सोल्जर 20 ब्रिज को लांघकर 20 गांव में पहुंचे? क्योंकि सबका ब्रिज अपना है, सबका दर्शन अपना है। हमको लगता है ऐसा, जो सचमुच नहीं है। तो गंध अपना है, चुनने की शक्ति अपनी है। बी केयरफुल। समझ में आया? तो आज की जो ये छोटा लगा कि ये इतना छोटा श्लोक है कि सर्वत्र अगर आप जिससे महसूस करते हो वो गंध है। क्या आप कुछ महसूस करते हो? क्या गंध आपको बनाना आता है? आपके पास चुनने की शक्ति है? डू यू हैव डिस्क्रिमिनेटिव पावर? जैसे श्वेत हंस का होता है, जिसका वाहन मां सरस्वती है। कैन यू डिस्क्रिमिनेट? पानी और उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो? क्या आपका मन उसमें निवेश होता है? डू यू इन्वेस्ट योर माइंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन? ना जहां रस मिला चलो, नो डिस्क्रिमिनेशन। बस खुशी मिलती है, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। इंद्रियों को अच्छा लगता है, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। यही फंस जाते हैं। So power of discrimination gives you the perfume, the essence of the being, the essence. अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेणि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कोई अनुभूति हो रहा है? कोई गंध आपको, आपकी चयन शक्ति के कारण आप चारों तरफ महसूस कर सकते हो? जो आप महसूस करते हो वही गंध है, वो ही आपके लिए आपका ईश्वर है।
आपके लिए, आपके गंध की, आपकी भाव के अनुसार आपका ईश्वर है। द सेम थिंग, 20 soldiers went through one bridge to one village, or 20 soldiers went through 20 bridges to 20 villages. All are different. तो आपको आपकी ब्रिज, आपकी गांव मुबारक। डोंट कंपेयर। वी आर ऑल इन अपने कक्ष में है, अपना सुगंध खुद का है। इट इज आवर मैन्युफैक्चरिंग। खुश रहिए अपने संसार में, क्योंकि सबका संसार होता है और ये सबसे बड़ा माया है। खुद का संसार बनाना सबसे बड़ा माया है। Will this do? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुश है गंध के कारण। मैन्युफैक्चर योर परफ्यूम। बाय धना, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम आंटी। हाँ हाँ। जैसे कि एक परफ्यूम का ऐसा छिटक ऐसा करते हैं ना आंटी,